बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं राना भी। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले दोस्तों से कहना था जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले। दोस्तों, आज के वीलॉग के अंदर जो गुफ्तगू करेंगे वो आज हम आपको बताएंगे कि 2023 के अंदर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन होगा। दोस्तों, ये बड़ी खबर है और इसके बारे में मैंने बहुत से लोगों से गुफ्तगू भी की है। और फील्ड के अंदर चूँकि अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा होते हैं तो उनसे भी बात की है। और चूंकि हम रिपोर्टर हैं तो हम खबर की जो खोज लगाने के चक्कर में बहुत सा वक्त ज़ाया भी करते हैं, लेकिन सम टाइम हमें खबर जल्दी भी मिल जाती है। तो इस हवाले से चूंकि ये खबर बड़ी अहम थी, पाकिस्तान के फ्यूचर की बात थी, तो इसके हवाले से मैंने मुख्तलिफ सर्वेस जो हुए थे, मुख्तलिफ पार्टीज़ ने अपनी अपनी जगहों पे किए थे, उन सोशल मीडिया के लोगों से गुफ्तगू की, उनसे बात करके उनके रिज़ल्ट भी हासिल किए हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर जो रिलाय करना था ये काफ़ी मुश्किल था, लेकिन फिर मैंने जो है वो पाकिस्तान की तारीख भी देखी कि यहाँ पे इक़्तिदार जब मिलता है किसी को तो फिर उसके कोई भी उसकी तमाम खूबियों को देखा जाता है, खामियां छोड़ दी जाती हैं। तो दोस्तों, आज थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं कि जो हाल ही में तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में आई तो उसका कंपटीशन बड़ी जमातों के साथ था और उसमें कौन सी जमातें जो थी वो फेल हुई 2018 के इलेक्शन के अंदर। चूँकि एक जो टर्म इस्तेमाल की जाती थी, जो एक कहावत थी पंजाबी की, वो हमने बहुत सुनी। बहुत से लोगों ने टीवी चैनल्स पर बैठकर भी इस तरह के तबसरे किए, लोकल कम्युनिटी के अंदर भी इस तरह की, चूँकि पंजाबी ज़बान पंजाब में रहते हैं हम तो बड़ी मज़े की ज़ुबान है। तो उसमें बहुत सी तलख, आसान चीज़ भी तलख लगती है और तलख चीज़ भी आसान लगती है। तो दोस्तों, ये कहावत वो जो थी, जो ज़ुबान ज़द आम थी, कि एक गांव के अंदर एक मिसाल थी कि जब गांव के जो पंजाबी में मैं आपको बता देता हूँ कि सारा पिंड भी मर जाए तो मरासियां का पुत्र जड़ा चौधरी नहीं बन सकता। तो इस मिसाल को इस तरह फिट किया जाता था 2018 के इलेक्शन से कबल के जो अपोजिशन थी, पीटीआई और नून लीग इक़्तिदार में थी और पीपल्स पार्टी के लोग भी यही टर्म इस्तेमाल करते थे कि कुछ भी हो जाए इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। तो दोस्तों, जब किस्मत की देवी जब मेहरबान होती है तो फिर इमरान खान वज़ीर आज़म बनते हैं। दोस्तों, ये राजनीति का खेल है, बड़ा दर्द इसमें दर्द नहीं होता, ना इसमें दिल ही होता है। और इसमें आपने हाल ही में एक शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू भी सुना होगा जिसमें उन्होंने ये गिला किया कि उनके आड़े उनकी वजारत उज़्मा के उनके भाई का जो बयानिया था, वोट को इज्जत दो, वो आया। सो भाई भाई के नहीं होता। दोस्तों, इसमें ये बड़ा एक राजनीति है, सियासत जो है, और इसमें इक़्तिदार जो है, ये इसका जो नशा है ये आम नशा नहीं है। जिसको लगता है फिर वो आदी हो जाता है इसका, चाहे उसको कितनी भी मुश्किलात देखनी पड़े, चाहे जेलें देखनी पड़े या बाहर कोड़े खाने पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो आदी हो जाता है इस नशे का। तो दोस्तों, अब आते हैं ये अब मिसाल जो मैंने आपको सुनाई, ये बहुत लोगों से मैंने सुनी। क्योंकि सोशल मीडिया के जो नोक जोक होती रहती थी दोस्तों के साथ, लोग दोस्त भी गिला करते होते थे, हम जो है वो वेल विशर थे कि इमरान खान जो है वज़ीर आज़म बनेंगे, और दोस्त हमारे जो थे, जो अच्छी बात है, जो इख्तलाफी राय होना चाहिए, ये हुस्न है जमहूरियत का। और वैसे भी जो महज़ब माशरों के अंदर जो इख्तलाफी राय है, ये इसको अच्छा और इसको इस्लाह के लिए लिया जाता है, ना कि तनकीद का सोच कर तनकीदी जायज़े के तौर पर इसको लिया जाता है। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैंने आपको बताना ये था कि 3 दफ़ा जो वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बने, और फिर जो है बेनज़ीर भुट्टो साहबा बनी वज़ीर आज़म, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म बने, तो नून लीग के शाहिद हक़ान अब्बासी भी वज़ारत उज़्मा के मज़े ले चुके हैं। तो दोस्तों, अब जो है 2023 का जो मामला है उसका जो जहाँ तक मेरा अपना तजिया है, जो मैंने सर्वे देख के लोगों से बातचीत की और सारी सूरत हाल के ऊपर, अभी तक जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो है वो ठीक जा रही है। उसका कोई ऐसा बड़ा जो उन्होंने गलती जो है उनसे उन्होंने नहीं की जिससे ये कहा जा सके कि नहीं, चीज़ें बदल चुकी हैं या मामलात कोई और रुख इख्तियार कर रहे हैं। जहाँ तक मुस्लिम नून का ताल्लुक है, तो दोस्तों, जो फील्ड के अंदर या ग्राउंड के ऊपर जो सूरत हाल है उसकी अगर बात की जाए तो मुस्लिम नवाज जो है इस वक्त वो क़यादत लेस पार्टी बन चुकी है। चूँकि नवाज शरीफ का वोट है, नवाज शरीफ साहब बाहर हैं इलाज की गरज से, और पार्टी लवारस है,
मरीम नवाज साहबा खामोश हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपने चक्रों में रहते हैं और उनको पार्टी के अंदर भी तनकीद हो रही है और पार्टी के बाहर भी उनके ऊपर तनकीद हो रही है। तो दोस्तों इस तरह जो आपका जो एक एतमाद है वो टूट जाता है, और जब जो आपका एतमाद बनता बहुत देर लगती है, टूटने में मिनट लगता है। तो दोस्तों आप जो है ये जैसे आप देख लें फजल रहमान साहब थे, वो आज तक किसी भी हुकूमत में बाहर नहीं रहे, लेकिन आप वो भी बाहर बैठे हैं इक़्तिदार से, और उनकी लंबी बारी है, वो 2023 में भी नहीं है किसी भी इक़्तिदार में, जो है उनको जो KPK के अंदर अपोजिशन में अब भी हैं और आइंदा भी उनको छोटी दो चार सीटें मिलेंगी KPK के अंदर से, और वो अपना अपोजिशन में बैठेंगे और कौमी असम्बली में एक दो वही जो नारदाना बना हुआ है वही चल रहा है। तो अब आ जाते हैं दोस्तों जो मौलाना साहब तो अब नई इक़्तिदार में आ रहे 2023 के अंदर। पीपल्स पार्टी दोस्तों इस वक्त जो सिंध के अंदर उनको सीटें हैं उनके पास, वो भी मेरा नहीं ख्याल कि 2023 के अंदर पंजाब में कोई इतनी बड़ी फतह उनको मिल जाए कि वो जो वफाक के अंदर हुकूमत बना सकें, वो भी नहीं आ रहे। दोस्तों अब आते हैं पंजाब की बड़ी पार्टी जिसने वज़ारत उज़्मा के 3 मरतबा मज़े भी लूटे, और उसकी बात करते हैं। हकीकत यह है कि नवाज शरीफ साहब इलाज की गर्ज से बाहर हैं, उनकी सजा चल रही, उनके केसेस हैं, लिहाजा वो जो है मेरा ख्याल है 2023 तक तो वो वैसे ही केसेस से फ्री नहीं होना उन्होंने। सो क़यादत कौन करेगा पार्टी के अंदर? तो पार्टी के अंदर पीछे बचते हैं 2 लोग वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार, एक है मरीम नवाज साहबा और एक है शहबाज शरीफ साहब। अब मरीम नवाज साहबा जो हैं वो लंदन जाना चाहती हैं, खामोश भी इसलिए हैं कि वो अपने वालिद के पास जाना चाहती हैं। उन्हें गुस्सा भी आता है कि चाचा जी पार्टी के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं सदारत पर, और जो वो चाहती हैं कि शाहिद खान अब्बासी जो है वज़ीर जो पार्टी की भागदौड़ संभाल लें इस सूरत हाल के अंदर। तो दोस्तों अब जो ये अंदर की लड़ाइयों की वजह से नून लीग भी 2023 तक मुझे नहीं लगता कि संभल पाएगी या इसका अपने वोटर के साथ इंटैक्ट रहेगी, और इनके अंदर फिर वो जो लोग हैं जो है, मैं इसका बाद में बताऊंगा कि ये मुस्लिम नवाज जो है और दीगर जो मुस्लिम लीगें हैं ये इनका क्या होने जा रहा है। तो दोस्तों अब जो है वो अब पहले ये बता देता हूँ आपको कि जी जो मुस्लिम लीगें हैं ये किस तरह जो बनने जा रही हैं। दोस्तों अब जैसे पंजाब के अंदर वसीम अकरम प्लास साहब आए हैं ना, इसी तरह की एक थ्योरी चल रही है कॉन्स्पिरेसी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम लीगें हैं, नून लीग, काफ लीग, ज़िया लीग, ये सारी लीगें जो है इनको इकट्ठा किया जाएगा और एक लीग प्लस बनेगी, मुस्लिम लीग प्लस। और ये एक अजीब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, और इससे वाज़ेह होता है कि ये 2028 की तैयारी की जा रही है, 2023 की तो तैयारी है ही नहीं। अब जो है वो 2023 में चूँकि अब तहरीक इंसाफ है वो भी डगमगा रही है, चूँकि जहांगीर खान तरीन पीछे हट गए, इधर पंजाब के अंदर भी कोई जो लॉयल थे इमरान खान के साथ, उनके साथ बस वो चलता रहा, कोई पकड़ लिया किसको छोड़ दिया, ये चल रहा है। ठीक है, अब जो है वो पार्टी कौन है जो 2023 के अंदर इक़्तिदार में आएगी। लेकिन दोस्तों जो एक अब इसका जो ग्राउंड पे जो सूरत हाल है उस पर अगर देखा जाए तो मुस्लिम नवाज जो है वो आपस में लड़ाइयों में जो उलझी हुई है और अवाम के साथ इंटैक्ट नहीं है, और ये पंजाब की अवाम है ये भूल भी जाती है जल्दी लोगों को। दोस्तों अब मुस्लिम नवाज का तो 2023 में शहबाज शरीफ साहब अगर कोशिश करते हैं तो मेरा ख्याल उनका मुश्किल है, चूँकि मरीम नवाज साहबा नहीं चाहती कि वो वज़ीर आज़म बने। तो अब नून लीग जो है वो भी होल्ड ऑन होगी। अब आते हैं पीपल्स पार्टी, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पंजाब के अंदर इतनी बड़ी फतह कर सके, तो उनका भी कोई इतना नहीं है, मुझे नहीं नज़र आता, चूँकि किसी को आता है तो उसकी राय का एहतराम किया जाएगा। अब आ जाते हैं फजल रहमान साहब, वो वैसे ही आउट हैं, वो अगले इलेक्शन में भी आउट है, क्योंकि KP के अंदर उनको थोड़ी सी जो सूबाई सीटें मिलेंगी और वो अपोजिशन में बैठेंगे, और मरकज़ में भी इक्का दुक्का वही बस चल रहा है। ठीक है, अब जो है वो जमात इस्लामी वो भी इतनी कैपेसिटी नहीं रखती, MKM वो भी इतनी कैपेसिटी नहीं रखती। दोस्तों 2023 का जो इलेक्शन है ये बड़ा मज़ेदार इलेक्शन होगा, और हमारे पास खबर ये है कि तहरीक इंसाफ हो ना हो, मुस्लिम लीग नवाज हो ना हो, PTI कोई भी जमात हो ना हो, लेकिन एक शख्स जो है वो 2023 में इक़्तिदार में ज़रूर होगा। वो आगे जाके आपको बताएंगे कि वो शख्स कौन है और उसकी तैयारी वो किस तरह की जा रही है उसकी।
दोस्तों अब तो है ये, अब आपको आते हैं दूसरी तरफ जो एमकेएम के साथ हो रहा है। एमकेएम के साथ भी वही हो रहा है कि एमकेएम लंदन, एमकेएम पाकिस्तान, अब इन सारी ख़त्म। जो जो है वो महाजर मूवमेंट, ये सारी ख़त्म। और ये जो पाक सरजमीन पार्टी ये भी ख़त्म। दोस्तों अब वहाँ पे भी एमकेएम प्लस बनने जा रही है। अब वो पाक सरजमीन पार्ट, जो पाक सरजमीन है वो प्लस बनेगी, या कोई भी नाम चूज कर दिया जाएगा लेकिन प्लस हो जाएंगी ये सारी। तो दोस्तों अब वहाँ पे भी ये मिक्सचर बन रहा है, और ये टाइम लगेगा चूँकि 2023 के इलेक्शन तक तो ये शायद एक साथ इकट्ठी ना हो पाए। लेकिन उसके बाद ये सोचा जा रहा है कि इनको भी इकट्ठा किया जाए, यहाँ पे जो मुस्लिम लीग हैं उनको भी इकट्ठा किया जाए। और असल इलेक्शन जो होगा वो 2028 का होगा, जो बड़ा एक धुआंधार होगा। बिलावल भी उस वक्त अच्छी तरह मचूर हो चुके होंगे, मरियम नवाज साहबा के हाथ में भी बागडोर पार्टी की आ चुकी होगी उस वक्त तक, ये क्या कहा जा रहा है। और उसके बाद जो है तहरीक इंसाफ का फिर जो है वो डाउनफॉल शायद हो जाए स्टार्ट उस वक्त तक, 2028 तक। क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने जो दोस्त हैं, अपने जो करीबी हैं, वो इतना रिलाई नहीं करते। उनकी एक क्वालिटी है, वो उसी को अभी तक उनका जो काम है वो चल रहा है उसके ऊपर। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो इलेक्शन है, जो फैक्ट्स के ऊपर मैंने बात की है, मुस्लिम नवाज अंदरूनी मामलात में डिस्टर्ब है। पीपल्स पार्टी सिंध से आगे मुश्किल है उनकी जो फाते जो सीटें हैं वो निकलना। जमात इस्लामी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मौलाना फजल रहमान कोई ऐसी बात नहीं है। एमकेएम नहीं, वही वो कराची की 2-4 सीटें, और वो भी शायद इस अगली दफ़ा पीटीआई के साथ इत्तेहाद वगैरह चल जाए और हाफ हाफ हो जाए वो भी। और इसी तरह हाँ, एक और ख़बर है कि जो इस वक्त काम हो रहा है वो ये है कि सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ को मज़ीद सीटें मिलने का इम्कान है अंदरून सिंध के अंदर। वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब को जो टास्क है वो वज़ीर आज़म साहब दे चुके हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ पे उनकी मनता भी काफ़ी, गौसिया जमात वहाँ से काफ़ी है उनके मेम्बरान, और उनको काम करने का जो है वो कह दिया है। पीर पगाड़ा और इस तरह के वहाँ पे काफ़ी जो है वो ग्रुप्स हैं जो सपोर्ट करेंगे पीटीआई को। तो दोस्तों अब जो है वो फैक्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कोई ऐसी पार्टी है जो 2023 के अंदर इस पोजीशन में हो कि वो प्राइम मिनिस्टर वो हो जाए। एक हो नहीं सकते। पीपल्स पार्टी और नून लीग का बुनियादी इख्तलाफ है, और एक वफाक के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो एक हो जाए और एक वज़ीर आज़म आ जाए। और इस तरह मुझे तवक्को नहीं है कि वो ऐसा हो, लेकिन हो भी जाए तो लेकिन ये हुकूमत नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों अब आते हैं जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर। जो सर्वे हैं, जो मेरा सर्वे है, 80% जो अभी तक मौजूदा करंट बता रहा हूँ कि जो चांसेस हैं को रिपीट होंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, और 40% जो चांसेस हैं वो हैं शहबाज शरीफ साहब के, और इसी तरह 30% जो चांसेस हैं वो है बिलावल भुट्टो जरदारी के। दोस्तों जो इस दफ़ा इस वक्त रैंक कर रहे हैं वो है इमरान खान साहब सबसे ऊपर। चूँकि इमरान खान साहब अभी तक कोई गलती नहीं की, उन्होंने कोई मेजर इस तरह की गलती नहीं की जिससे ये कहा जा सके कि वो आउट हो जाएंगे इक़्तिदार से, लेकिन वो इक़्तिदार से आउट नहीं होंगे। चूँकि अब उनके कैडर का कोई ऐसा लीडर इस वक्त मौजूद नहीं है। नवाज शरीफ साहब जेल में हैं, बिलावल साहब को अभी ये कहा जा रहा है कि वो मैच्योर नहीं है, थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे तो फिर उनको भागदौड़ दी जा सकती है या सोचा जा सकता है इसके ऊपर। तो अब जो है वो पलड़ा जो है वो वही इमरान खान कप्तान का ही बारी नज़र आता है, और कप्तान को इसीलिए तो वो अब बड़े अहम फैसले करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। आप देखेंगे कि वो पंजाब के अंदर जो गवर्नर है, सिंध का गवर्नर है, और दीगर इस तरह के जो काफ़ी छेड़छाड़ होने जा रही है, और कप्तान जो है बड़े फैसले करके कुछ ना कुछ रिलीफ देना चाहता है और अपना गुड बुक में आना चाहते हैं, जो कि अवाम में इस वक्त जो मकबूलियत है। और 2023 के अंदर दोस्तों वही मैंने आपको बता दिया कि जो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो इमरान खान के हैं, और उससे कम हैं शहबाज शरीफ साहब के, और उससे कम जो हैं वो बिलावल साहब के हैं, और ज़्यादा जो सूरत हाल मैंने आपको बता दी कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग शायद 2023 में इक़्तिदार में ना हो, जबकि जो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब हैं, वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो दोस्तों 2028 का इलेक्शन बड़ा मज़े का होगा। वहाँ पे बड़े प्लेयर जो है वो मैदान में उतरेंगे, फिर पता चलेगा
कि क्या बनता है, लेकिन इस वक्त तो कोरोना है और मुख्तलिफ वबाओं का घिरे हुए हैं हम, और चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती जा रही हैं। और एक बात और है कि इमरान खान साहब के ऊपर तमाम इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं, लेकिन उनका एक जो उन्होंने अपने आप में एक ब्रांड इस्टेब्लिश कर चुके हैं वो है ऑनेस्टी का, और वो ब्रांड मेरा ख्याल है अगला भी उन्हें इनिंग्स खेलने का मौका देगा। और ब्रांड की बदौलत ही ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब 2023 में भी वज़ीर आज़म होंगे। अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें। दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, सियासी खबरों के हवाले से आपको हम अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया।